हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नॉवल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बाबा, बस एक बार मिलना चाहती हूँ बडीरा मासी से, प्लीज़। अगली सुबह बेराम परी को डैलन के अपार्टमेंट में लेकर आया था। उन्होंने जैसे ही बडीरा की जमी हाल का बताया था, ये वही जानता था कि रात उसने कैसे इस अपार्टमेंट के बाहर अपनी गाड़ी में गुजारी थी। परी बेटा, अपनी मासी की तबीयत सही नहीं है, अभी उन्हें होश नहीं आएगा। सोनम ने परी को अपनी गोद में बिठा लिया था। पर मैं उनको एक किस दूंगी तो वो जा जाएंगी, जैसे वो मूवीज में प्रिंसेस जाती है। डैनियल के मुंह से पानी बाहर निकल आया था परी की बात सुनकर। परी, ये सब किसने कहा? बेराम शर्मिंदा हो गया था। किसी ने नहीं कहा, मैंने देखा। जब बाबा, जब प्रिंसेस आंखें नहीं खोलती तो प्रिंस उसे बस इन नफ पड़ी। हा हा हा। सोनम, मुझे तो लगा था कि यही बच्चे बोल्ड होते हैं, पर बेराम शाह। शट अप डैनियल। बेराम, तुम शर्माते हो, कितने क्यूट लगते हो। सोनम ने जैसे बेराम की सुरह होते हुए गाल पर हाथ रखा था, डैनियल अपना पेड़ पकड़े हंसना शुरू हो गया था। उफ़ो, अब लोग हंसो, मैं मासी के पास जा रही हूँ। और बड़ी भागते हुए ऊपर बुरीरा के रूम में चली गई थी। आंखें नहीं खोलनी चिशमिश। बिलाज, अब तो आंखें खोलूंगी तब भी देख नहीं पाओगे। तुमने हाथ कब से रखा हुआ है? क्योंकि मुझे पता है कि तुम चीट करोगी। सीरियसली बिलाज हमदानी, तुम ना बाज आ जाओ। और बिलाज ने हाथ हटा दिया था। बिला की आंखों के सामने अभी भी अंधेरा था, सिवाय इन चलती हुई मोमबत्तियों के। वो जिस तारे में खड़ी थी, हर तरफ मोमबत्तियां जगमगा रही थी। बिलाज, कहीं तुम मुझे प्रपोज? और जब उसने पीछे देखा था तो बिलाज अपनी नीज पर बैठ गया था और एक डायमंड रिंग निकालकर उसने ब्रीडा के सामने की थी। ओ माई गॉड बिलाज, वाओ। बिलाज हमदानी अपनी नीज पर, बरीरा ने अपनी ग्लासेस वापस में ली थी और बच्चों की तरह जंप मारना शुरू हो गए थे। बिलाज हमदानी, उफ लड़की, विल यू मैरी मी? ओ माई अल्लाह, मेरा क्रश मुझसे शादी करना चाहता है। बरीरा ने ड्रामाई अंदाज में हाथ अपने दिल पर रखा था। बिलाज खुलकर मुस्कुरा रहा था बरीरा की बच्चों जैसी हरकतें देखकर। बरीरा, अब रिंग एक्सेप्ट करी हो या उठ जाओ? ऐसा फीका सा प्रपोज नहीं बिलाज, कुछ रोमांटिक सा करो ना। बिलाज ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। वो जैसे ही बिलाज के लेवल पर बैठी थी, बिलाज ने एक हाथ से उसके ग्लासेस उतार दिए थे। बिलाज, मिस बरीरा शाह, मैं रोमांटिक मैन नहीं हूँ, माफिया मैन हूँ। और बीरा की आंखों में मायूसी छा गई थी। उसने जैसे ही हाथ छुड़ाने की कोशिश की, बिलाज ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था और उसके और बिलाज के चेहरों के दरमियान फासला बस कुछ इंच का रह गया था। बरीरा शाह, तुम्हारी इन मासूम आंखों को देखकर दिल करता है कि मैं इसे इस तरह का रोमांटिक सा आशिक बन जाओ जो हर रात तुम्हें गुलाब का फूल देकर गुड मॉर्निंग विश करे। तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा मुझे वो हर काम करने पर मजबूर कर देता है जो मैं नहीं करना चाहता। शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। बिलाज ने आंख मारती और अपनी ओर खींचा था उसे। मैं माफिया मैन आज अपने घुटने में बैठा हूँ, आज से पहले नहीं बैठा था। मेरे लिए तो यही बहुत ज्यादा ही रोमांटिक होना। हाँ, अगर चाहती हो कि प्रपोज करते हुए मैं एक रोमांटिक सी किस पेश करना। बरीरा ने बिलाज के होंठों पर अपनी उंगलियां रख दी थी, जिस पर बिलाज ने जैसे ही बोसा लिया था, बरीरा ने शर्मा का सर झुका लिया था। बलाज, अब रोमांटिक होने भी नहीं दे रही मुझे तुम। क्या करूं बरीरा, शादी करते हैं। अब खुद पर काबू नहीं रहा मेरा। बिलाज ने सरकोशी की थी, उसका चेहरा और करीब हो गया था। पर बिलाज, मेरी मोहब्बत में इतना दूर चली आई हो मेरे साथ, आगे भी मुझ पर यकीन रखो, तुम्हें कभी मायूस नहीं होने दूंगा। तुम्हारा बिलाज। बिलाज ने उसके माथे पर बोसा दिया था। बिलाज, मामा। दो छोटे छोटे हाथ बरीरा की आंखों पर आ रहे थे, जैसे रोशनी से उसे बचा रहे हो। मामा, बरीरा मासी अब ठीक है? आई एम सॉरी, ड्रग्स लेने से उनका मिसकैरेज हो गया है। ब्रीडा एक झटके से उठी थी और बड़ी डर कर पीछे हुई थी। एकदम से ब्रीडा के माथे पर पट्टी बांधी और लेफ्ट पांव पर और सीधे हाथ पर बंधी हुई थी। पर ब्रीडा, पर परी को ब्रीडा के गुस्से से लाल होती हुई आंखों से डरा दिया था। ब्रीडा, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने इजाजत दी है मेरे कमरे में आने की? दफा हो जाओ यहाँ से। पर आप माँ, जस्ट गेट आउट। ब्रीडा बेड से जैसे ही उठी थी, परी रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई थी। परी, मेरी बच्ची क्या हुआ? परी ने बेराम की टांगों में अपना चेहरा छुपा लिया था। जैसे बेराम खड़ा हुआ था, उसकी रोने की आवाज सुनकर बरीरा दरवाजा बंद करने लगी थी अपने कमरे का। जब उसने परी की सिसकियां लेते हुए लहजा सुना था, बाबा, वो भी मुझसे नफरत करती है, मामा की तरह, नीता फूफो की तरह। परी से कोई प्यार नहीं करता। परी सच में मनहूस है बाबा, झूठ बोलते हैं आप। परी, सोनम को रोक दिया था डैनियल ने जब उसने बरीरा को सीनों से नीचे उतरते हुए देखा था। परी, बरीरा की आवाज में एक ममता थी, एक शफकत थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी उसे परी के लिए। परी को वापस लेकर चले बाबा। बरीरा ने जमी हाथ में भी अपने घुटनों में बैठने की कोशिश की थी। परी, अगर तुम वापस चली गई तो मुझे मामा कौन बुलाएगा? बेराम की आंखें ब्रीडा से टकराई थी, जो पहले से बेराम को देख रही थी जैसे इजाजत मांग रही हो। आपने सुन लिया था ना जब मैंने मामा कहा था आपको? परी ने अपना फेस बाहर निकालकर पूछा, पर ब्रीडा ने उसे अपने सीने से लगाया था। हाँ मेरी जान, मैंने सुन लिया था। अब आप नाराज नहीं, उसका मतलब मैं मामा कह सकती हूँ ना आपको। ब्रीडा के कंधे से परी ने सर उठाने की कोशिश की, पर ब्रीडा ने उसे फिर से अपने गले से लगा लिया था, जैसे उसे सुकून मिल रहा था, जैसे उसके जख्मों पर मरहम का काम कर रहा था परी को अपनी आगोश में लेना।
बिलाज, थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम इस जंगल में देखकर तो हम सब परेशान हो गए थे। बिलाज का हाथ पकड़कर मदिया उसके पास बैठी थी। तुमने मेरी जान बचाई अपनी जान पर खेल के, थैंक यू। बिलाज ने पूरी कोशिश की थी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए किसी तरह, पर वो मुस्कान कहीं नहीं आ रही थी। मैं परेशान हो गई थी बिलाज, तुमने सोच भी कैसे लिया कि इस तरह से गायब हो गए थे? तुम सोचो तुम्हारे बाद मेरा क्या होता, हमारे बच्चे का क्या होता? मदिया ने उसका हाथ जैसे ही अपने पेट पर रखा था, बिलाज ने आंखें बंद कर ली थी। अगर मैं तुमसे कुछ और वक्त मांगू, सिर्फ थोड़ा सा वक्त मदिया, उसके बाद हम कभी अलग नहीं होंगे, ना हमारा बच्चा। बिलाज एक बार फिर, पहले भी तुमने ऐसे ही वक्त लिया था दुश्मनों को बर्बाद करने में, और आज फिर से वक्त मांग रहे हो। मदिया की गिरफ्त मजबूत हुई थी बिलाज के हाथों पर। अब ये खेल हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए मदिया, अब और नहीं। और वो फिर से आंखें बंद कर चुका था। बिलाज भाई, ये कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, मदिया को घर लेकर जाओ। बिलाज ने कजन से मोबाइल पकड़ लिया था। मुझे कहीं नहीं जाना बिलाज, तुम्हारे साथ रहना है। मदिया की आंखों में परेशानी और बेपनाह मोहब्बत देकर बिलाज ने सर आबर थे। मेरा वादा है मेरी जान, बस कुछ वक्त चाहिए मुझे, फिर हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकेगा। मदिया जैसे ही बिलाज की तरफ बढ़ी थी, पास खड़ा कजन खांसी करना शुरू हो गया था। भाई भाभी प्लीज, हाँ हाँ हाँ, तुम मदिया को घर लेकर जाओ। कुछ और देर के बाद वो दोनों बिलाज के अस्पताल के कमरे से बाहर आ गए थे। काम हो गया है, वो मोबाइल मैंने बिलाज भाई को दिया है। उस कजन ने जल्दी से एक मैसेज किया था और मदिया ने रिहाना को मिलने के लिए मैसेज कर दिया था। पक्का नाराज नहीं है ना मासी? अगर मुझे मामा नहीं कहोगी तो नाराज हो जाऊंगी चंदा। बरीरा ने अपने पास बिठा लिया था परी को। मामा? परी, आई एम सो सॉरी, मत चिल्लाई यहाँ पर। परी को वो जैसे अपनी गोद में बिठाने लगी थी, सोनम ने उसे रोक दिया था। तुम्हें चोट आई हुई है बरीरा, प्लीज अभी अपने जिस्म को स्ट्रेस नहीं दो। परी को गले से लगाए बरीरा ने सोफे के साथ टेक लगाई थी। आप आराम करें मामा, मैं लोरी सुनाऊं आपको? आपका बेहराम उठकर वहां से बाहर चला गया था। ये सब उसके लिए नया था। परी की मोहब्बत बरीरा के लिए बिल्कुल नहीं थी। वो जज्बाती हो गया था बहुत ज्यादा। कुछ दिन बाद वहां बिलाज हमदानी के जख्मों को भरा जा रहा था, तो यहाँ बीरा शाह को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, ना ही परी और ना ही सोनम। इन दोनों अरशद शाह भी बरीरा से मिलने आए हुए थे, पर बरीरा ने मिलने से इनकार कर दिया था। कितने दिन से वो ऐसे ही बंद पड़ी हुई थी इस अपार्टमेंट और अपने कमरे में। वो परी की बातों पर हंसती भी थी तो लगता था कि जैसे अभी रो देगी। और सोनम ये सब नोट कर रही थी। वो जानती थी कुछ ऐसा हुआ है जिसने बरीरा को कमजोर कर दिया है बहुत ज्यादा, पर ऐसा क्या था उसे मालूम करना था। बरीरा, और तुम्हारे सर की पट्टी भी खुल जाएगी, डॉक्टर से पूछ लिया था। आज कहीं बाहर चलेंगे? कम ऑन, ये कपड़े चेंज कर लो। वो अंधेरे से बड़े कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी, जब सोनम ने कमरे में आते हुए शोर डालना शुरू कर दिया था। सोनम प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो, अभी नहीं। हाथ की मुठ्ठियां बंद कर ली थी गुस्से से उसने। अभी नहीं तो कब? बताओगी क्या हुआ है? किसका शोक मना रही हो तुम, जो खुद को इस कमरे में बंद किया हुआ है? क्या रोक लग गया है तुम्हें बरीरा? बताओ किस चीज का शोक है ये? सोनम ने उसके कपड़े बेड पर फेंक कर पूछा था। मेरे बच्चे का शोक है ये, जो मर गया है, उसकी मौत का शोक मना रही हूँ। तुमने ही तो कहा था रो लो बरीरा, दर्द कम हो जाएगा, बोझ उतर जाएगा। तो देखो इस बार बरीरा शाह रो रही है, पर मेरा दर्द है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बार भी वो कामयाब हो गया ना मेरे बच्चे को मारने में। सोनम, इस बार मैं उसे चाह कभी कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं अपने बच्चे को दुनिया में लाने का फैसला कर चुकी थी सोनम। और वो जालम, वो अपने घुटनों पर गिर गई थी रोते हुए। उसकी चीखें बाहर तक जा रही थी, पर डैनियल में हिम्मत नहीं थी अंदर आने की। या अल्लाह बरीरा, फिर से खुदाया, अभी तो तुम्हें मौका भी नहीं मिला था अपने बच्चे के बारे में पूरी तरह सोचने का। बरीरा कैसे हुआ ये सब? वो तो बाप था, क्या इतना जालिम हो गया वो? सोनम बरीरा के पास बैठी थी, जो हाथों में सेरा सर छुपाए हुए रो रही थी। अब वो बरीरा शाह नहीं रो रही थी, अब वो माँ रो रही थी। सोनम, क्या इतने बदनसीब है कि हमारे बच्चे कि जिन्हें उनके माँ बाप दुनिया में लाने से पहले ही खो देते हैं? बरीरा की कही अपनी बात ने उसको जामी कर देता। जब उसे समझ आई थी उसने क्या कहा था। बरीरा, दो खानदानों की दुश्मनी की बेड़ चढ़ा दिया तुम दोनों ने अपने दोनों बच्चों को। मेरी दुआ है कि दुश्मनी आप कभी दोस्ती में ना बदले तुम दोनों की, वरना आंख नहीं मिला पाओगे दूसरे के साथ कभी। भरीरा, तुम? जब सोनम की कोई भी हरकत महसूस नहीं तो उसने भरीरा का चेहरा अपने कांधे पर से उठाया था। डैनियल, भरीरा फिर से बेहोश हो गई थी, डॉक्टर को बुलाओ। डैनियल जल्दी से ऊपर आया था, अपना चेहरा साफ करके। सोना, तुम्हें क्या जरूरत थी फालतू बातें करने की? पर डैनियल, वो अभी भी इसी तरह कमजोर है। फॉर गॉड सेक, वो जाहिर नहीं करवा रही, पर उसके बच्चों का गम उसे अंदर से कुछ ज्यादा, इससे ज्यादा किसको हो सकता है? जानती हूँ, पर इन दोनों से ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं डैनियल। इन दोनों ने एक दूसरे की जिंदगियां अजाब कर दी हैं। सोनम ब्रीडा पर कंफर्टर देकर उठी थी और अपने नंबर से डॉक्टर को फोन मिलाया था।
बेगम, बेगम, क्या खबर लाया हूँ आपके लिए। वह 55 साल शख्स किसी 25 साल लड़के की तरह भागते हुए किचन तक आए थे। आप और आपकी खबरें। बच्चों ने यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे नाश्ता बनाने दीजिए। वो अपने चौक को डांटकर काउंटर से रखे हुए बटन उठाकर डाइनिंग टेबल पर रखना शुरू हुए थे। बिलाज को देखा आज मैंने बेगम, हमारे बिलाज को। उन्हें जैसे ही बात मुकम्मल की थी, उनकी बीवी के हाथ से वो बर्तन नीचे गिर गए थे। तेज कदमों से उनके बच्चे बाहर आए थे, अपने अपने कमरे से निकलकर। अम्मी, माँ। वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखकर किचन की तरफ भागी थी। आपने कहा था कि बलाश नहीं रहा। झूठ कहा था मैंने, झूठ बोला था कि दादी ने अफवाह फैलाई थी। सीरियसली मिस्टर वकार, क्या हो आप? CBI ऑफिसर और कोई भी झूठ पे बोल गया। शेम ऑन यू वकार। रूही, डोंट टच मी। उन्हें जिस तरह से हाथ झटका था, वकार साहब का हाथ नीचे गिर गया था। वो अपनी बीवी का ये बर्ताव देखकर वो हैरान रह गए थे, और किचन के दरवाजे पर खड़ी उनकी दोनों बेटियां भी। तुम इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकती, तुम भी इसी फील्ड में हो जिसमें मैं हूँ। वो भी ऊंची आवाज में बोले थे। मैंने इस रास्ते पर मुड़कर नहीं देखा क्योंकि मुझे आप पर यकीन था, वरना मैं जमीन आसमान एक कर देती अपने बेटे को वापस लाने में। आप आज इतने सालों के बाद कह रहे हैं कि वो जिंदा है, जिसकी मौत की खबर भी मुझे आपने दी थी। उनने आज अपने शोहर को इन निगाहों से देखा था जैसे वो शादी से पहले देती थी, नफरत से, हकारत थे, गुस्से से। और इस पर वकार साहब ने एक ब्राउन इनवेलप उन्हें दिया था। रूही, दाजी बहुत बड़ा बदला लिया है मेरे CBI ज्वाइन करने का, मेरे सीक्रेट एजेंट होने का। उन्होंने ऐसे लिया है बिलाज, मतलब। उन्हें वो बंद लिफाफे को बुरी तरह से फाड़कर उनके सामने एक और लिफाफा निकाला था, और फिर एक और। इतना भी क्या छुपाया है, इस तरह पैक किया गया है, क्या है इसमें? बिलाज की तस्वीर ने। हा हा हा, या अल्लाह, बिलाज क्या हो गया अब? वो रोते हुए मुस्कुरा दी थी। बिलाज हमदानी, कितना खूबसूरत अंडरवर्ल्ड डाउन माफिया लीडर। जो अपनी अपने बेटे की तस्वीरें देखकर उसकी खूबसूरती पर रश्क थी। इस तस्वीर के नीचे जो हाईलाइट लिखा गया था, उसे पढ़ के उनके हाथों से वो कागज और वो तस्वीर नीचे गिर गए थे। ये तो बिलाज हमदानी है। द बिलाज हमदानी, जिसके जुर्म की फाइल्स अभी भी मेरे ऑफिस की डेस्क पर पड़ी हुई है वकार। वो भी उसकी जगह पर बैठी थी जहां उनके शोहर। आपके वालिद साहब ने खूब बदला लिया वकार। ये हमारा बिलाज नहीं हो सकता। इतना बड़ा माफिया लीडर किसी CIA ऑफिसर का बेटा नहीं होता। वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। हमारी पूरी टीम तैयार बैठी है। कब वो मुजरिम साबित होगा और कब उसे शॉर्ट एट साइड करने के ऑर्डर मिल जाएंगे। मैं अपने बेटे को मेरे बाप की बनाएंगे दलदल में और फंसने नहीं दूंगा रूही। मैं जाऊंगा न्यूयॉर्क, करूंगा बात सीनियर से। मैं अब देख लूंगा इस माफिया वर्ल्ड को। डैनियल, बरीरा सिंपल सलवार कमीज में बाहर आई थी, और उसने ऐसा ड्रेस लास्ट टाइम तब पहना था जब वो पाकिस्तान से वापस आई थी। बरीरा, तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। आज मैं पश्मीना नहीं, बरीरा बनकर वो काम करना चाहती हूँ जो मैं पश्मीना बनकर कभी नहीं कर सकी। बरीरा ने उनके साथ बैठ गई थी नाश्ते की टेबल पर। क्या काम बरीरा? मेरी कल की बात से तुम नाराज हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर चंदा को भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना। सोनम ने बरीरा के कंधे पर हाथ रखा था। सोना, तुमने डैनियल ने कभी कुछ गलत नहीं कहा, कभी कुछ बुरा नहीं सोचा मेरे लिए। तुम तो बड़ी बहन जैसी हो मेरी, चंदा। सोनम का हाथ अपने हाथ में लिया था बरीरा ने। सोनम, डैनियल, ये सूरज कहाँ से निकल आया? तुम ठीक हो ना? बुखार तो नहीं हो गया? सोनम और फिक्रमंद हुई थी। हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ सोनम। डैनियल, तुम मुझे पता कर दो कि मेहताब कहाँ है। उसकी बात ने खुशगवार माहौल एकदम से उदास कर दिया था। पश्मीना, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बेहद मोहब्बत करती हो, मोहब्बत, और वो भी दुश्मन के बेटे से। बरीरा ने खुद को मेहताब के हसार से पीछे का लिया था। पश्मीना, बीरा शाह हूँ मैं, बदला लेने आई थी, मोहब्बत नहीं। मेहताब, तुम तो मेरे लिए एक सीढ़ी थे, इस खानदान की जड़ें कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया था तुम्हें। बीरा ने जितनी नफरत से कहा था, मेहताब के कदम डगमगाए थे। तुम पश्मीना, तुम पश्मीना हो मेरी मोहब्बत। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी इतनी औकात है मेहताब के मैं तुमसे मोहब्बत करो? सिर्फ नफरत करती आई हूँ तुमसे, तुम्हारे खानदान से, तुम्हारे इस भाई से। तुम लोग मोहब्बत के काबिल नहीं हो, अपने गिरबान में जंको। तुम झूठ बोल रही हो पश्मीना, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ। मेहताब अपने घुटनों पर बैठ गया था। मेहताब, तुम्हारे ना मानने से सच बदल थोड़ी जाएगा। हमारी पहली मुलाकात से लेकर आज यहाँ तक सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ था। मैं थी मास्टर माइंड मेहताब। आज तुम दुश्मन के बेटे, दुश्मन के भाई हो। मेरी नजर में सुकून मिल रहा है तुम्हें इस तरह यहाँ घुटने पर बैठे देकर। वही वीडियो बार बार चल रही थी, और बिलाल ने इस मोबाइल को सामने लगी बड़ी LCD पर मार दिया था। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था इतना बड़ा धोखा। क्या फेब दिया है बरीरा? मैंने गलती की जो तुम्हें हरा लिहाज करता है। आज उसे क्यों इतनी तकलीफ हो रही थी? क्या उसे अपने किए जुल्म भूल गए थे? बहुत जल्दी बरीरा, तुम्हें भी इसी मुकाम पर पहुंचाऊंगा जहां पर मेहताब है। इस अस्पताल के बिस्तर पर नर्स और डॉक्टर के आने पर उसने बस एक उंगली का इशारा किया था और बाहर जाने का कह दिया था सबको।
उसे होश में आए हुए 2 दिन हो गए थे बरीरा, पर वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता। डैनियल ने गाड़ी अस्पताल के सामने रोक दी थी। मेरी ग्लासेस, बरीरा ने खामोशी से कहा था। डैनियल ने अपनी कोट पॉकेट से वही ग्लासेस निकाल कर दी थी जो बरीरा ने मंगवाए थे। बरीरा, अंदर सिक्योरिटी है, मैं मैनेज कर लूंगी डैनियल। बरीरा अपनी ग्लासेस लगाकर बाहर निकली थी और जब उसने गाड़ी के शीशे पर खुद को देखा, वो आज इसी बरीरा शाह को देख रही थी जो कुछ साल पहले थी जब पाकिस्तान से आई थी। मेहताब हमदानी, बरीरा शाह से आज तुम भी मिल लो। बरीरा अंदर चली गई थी। एक्सक्यूज मी मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। मैं मिस्टर मेहताब हमदानी की मंगेतर हूँ। दादी से ने भेजा है मुझे, मैं फोन करूँ? सिक्योरिटी गार्ड पहले कंफ्यूज था पर फिर जल्दी से नफी में सर हिला दिया था। दादी अभी घर गए हैं आराम करने, आप जाएं अंदर। मेहताब साहब जाग रही हैं। वो जैसे ही अंदर गई थी, मेहताब के बाजू पर सीने पर पट्टियां देकर उसके कदम रुके गए थे। मेहताब ने अपना हाथ अपनी आंखों पर रखा हुआ था और बरीरा जैसे ही दूसरी तरफ जाकर बैठी थी, मेहताब एकदम से उठ गया था। कौन हो तुम? बरीरा शाह। उसके बाल जैसे ही चेहरे से हटे थे, मेहताब की सांसें आज फिर से रुक गई थी। इस लड़की की सादगी और खूबसूरती ने। क्या करने आई हो यहाँ? ठीक तरह से मारने आई हो बरीरा, पर मैं जिंदा नहीं हूँ। मेहताब हमदानी को तो तुम मार चुकी हो, बदला पूरा हो गया होगा बरीरा। मुझे तो जीते जी मार दिया तुम्हारे धोखे ने। मेरा जो दिल तुम्हें देखकर तेजी से धड़कता था, आज तुम्हें देखकर इसी में तेजी नहीं आ रही। देखो मेरे दिल से जुड़ी हुई मशीनों को कैसे कम हो रही हैं। वो उठा था और पीछे दूसरी तरफ बरीरा इसी बेड पर बैठ गए थे। आज मैं दुश्मन की बेटी बनकर नहीं आई हूँ, आज मैं वो लड़की बनकर आई हूँ मेहताब, जो तुम्हारी तरह से ही थी। शाह फैमिली की जान, जिसे तन था हमदानी खानदान की जान। आज मैं तुम्हें बरीरा शाह से मिलवाने आई हूँ। उसने मेहताब की कमर के साथ टेक लगाई थी और उसका सर जैसे ही मेहताब के सर के साथ जुड़ा था, इन मॉनिटर की ट्यून तेज हुई थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे बाबा साईं एक माफिया मैन है, एक डॉन है। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्यों एक छोटी उम्र में यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया गया था, जहाँ मैं बाबा साईं की एक बहुत बड़ी फैमिली के साथ रही। अपनी जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत साल बिताए मैंने वहाँ। लेकिन जब एक दिन इस घर में मेरी शादी की बात मेरे कजन बेहराम के साथ करने की कोशिश की गई, मैंने बाबा साईं को बता दिया और वह मुझे लेने आ गया। मैं बहुत बुरे तरीके से ठुकरा कर आई थी इन सबको मेहताब, जिन लोगों ने मुझे पाला, मेरी परवरिश की थी। मेहताब ना ही अपना कंधा हिलाया था और ना ही वो पीछे हटा था। वो खामोश हो गया था और उसकी दिल की धड़कनें भी। यहाँ आकर पता मुझे सब कुछ यहाँ आकर पता मुझे सब कुछ मेहताब, और फिर मेरी मुलाकात हुई तुम्हारे भाई से। एक अचानक की मुलाकात। उस शख्स का बहुत जिक्र सुनती आई थी, जान गई थी कि वो भी एक माफिया लीडर है, पर इस मुलाकात में और उसके बाद होने वाली हर मुलाकात में मैंने इस शख्स को अलग पाया, मुख्तलिफ पाया। पहले पहले हैरान होती थी, मुझ जैसी जली लड़की के पीछे एक ऐसा हैंडसम डैशिंग शख्स कैसे। जैसे मैं सोचा था, तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझे ही क्यों लिफ्ट करवाती थी। मैं भी जला सा था। वो दोनों हंस दिए थे, पर साथ ही टिश्यू बॉक्स मेहताब ने उठाकर पीछे बरीरा को दिया था। वो मेरे अंदर तक बस गया था मेहताब, मेरी रूह तक उसकी मोहब्बत पहुंच गई थी। वो जो कहता था कि बिछड़ेगा तो मर जाएगा, वो बिछड़ा भी तो मुझे मार कर बिछड़ा। हमारी शादी हुई, छुप कर शादी हुई। मैंने उसकी मोहब्बत में वो सब किया जो कोई किसी के लिए करता है। अपनी आखिरी हदों तक चली गई थी मैं मेहताब। मुझे तो कुछ और बताया गया था बरीरा, दुश्मन की बेटी। वो कहते कहते चुप हो गया। मुझे भी भाई कहते थे बिलाज एक जालिम माफिया लीडर, वो अपने शिकार को ढूंढ कर मारता है, पर वो मौत नहीं देता, ऐसी जिंदगी देता है जिसमें ना इंसान जिंदा में होता है ना ही मुर्दा में। और मेहताब, मैं हंस देती थी क्योंकि वो शख्स मेरा शोहर बन चुका था और वो इंसान मेरी दुनिया का सबसे वफादार खूबसूरत इंसान। पर बिलाज हमदानी का असर रंग, उसका असर चेहरा मैंने उस दिन देखा था मेहताब, जिस दिन मैंने बिलाज को सरप्राइज देना था, उसे बताना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेहताब की लेफ्ट आई से आंसू का कतरा निकल आया था। इसमें हिम्मत नहीं थी कि पीछे बैठी लड़की को देखने की। वो मेरे बाबा साईं को बता रहा था, बल्कि उन्हें धमका रहा था कि अगर उन्होंने अपनी जायदाद मेरे तुम्हारे दादी के नाम ना की तो वो मेरे वीडियोस मीडिया में डाल देगा। वो वीडियो जिनमें मैं अपने शोहर के साथ थी, हमारी वो वीडियो। वो गोली मेरे गैरतमंद बाप के हाथों से चली थी, पर मैं जानती थी कि बिलाज हमदानी का मकसद शुरू से यही था। मेहताब, इस वक्त मुझे मर जाना चाहिए था। मेरे बाप और भाई को भी मैंने सब कुछ खो दिया उस दिन, तुम्हारे जालिम भाई और अपने जालिम शोहर के हाथों। मेरी औलाद भी। रोते हुए उसने अपना सर फेंक दिया था मेहताब के कंधे पर। उससे भी पीछे बैठे हुए अपनी तरह कमजोर इंसान के रोने की आवाज आ रही थी। मैं तुम्हारी मुजरम हूँ मेहताब, जो अब मेरे साथ हुआ वो मैंने तुम्हारे साथ किया, सिर्फ तुम्हारे भाई को तकलीफ पहुंचाने के लिए। पर मेरा खुदा जानता है कि तुम्हारी मौत मैंने नहीं मांगी थी कभी। आज तुम जिस हाल में हो, मेरा दिल इतना दुख रहा है तुम्हें ऐसे देखकर मेहताब। पर एक बात कहना चाहूंगी, मेरी बरास अभी भी खत्म नहीं हुई। तुम नहीं तो कोई और सही, पर मैं तुम्हारे खानदान को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। अपने दुपट्टे से उसने जल्दी से अपना चेहरा साफ कर लिया था। बरीरा। वो दरवाजे तक पहुंची थी जब मेहताब ने उसे पीछे से आवाज दी थी।
क्या क्या कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? तुम्हें एक लम्हा भी, एक पल की, एक सेकंड की उसकी आंखों में अभी भी एक किरण थी उम्मीद की कि वो अभी भी तरस रहा था ब्रीरा की मोहब्बत के लिए। नहीं हुई महताब, तुमसे नहीं, किसी से नहीं, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। वो मोहब्बत मुझे इस बेवफा से हो गई थी। मुझे इस जिंदगी में अब कभी मोहब्बत नहीं हो पाएगी किसी से भी नहीं। और वो वहां से चली गई थी। बिलाज भाई, क्या कर दिया आपने इस फूल जैसी लड़की को? आपने क्या से क्या बना दिया? या अल्लाह, मैं तो उसके इनकार से खुद को कहाँ तक लेकर गया था कि जीना नहीं चाहता था, और वो मरकर भी जी रही है। अब मैं उससे का सहारा बनूंगा, मैं उसकी हर पल मदद करूंगा। वो बर्बाद करना चाहती है, मैं उसे हर वो मौका दूंगा। बिलाज भाई, अब मैं बताऊंगा कि आपने क्या खो दिया है।